हेलो बच्चों, सुप्रभात। तो आज ईश विद्या कार्यक्रम को मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम अगले अध्याय में बेजू वावरा के विषय में पढ़े थे। तो आज फिर हम पढ़ेंगे उस विषय को, बेजू वावरा। तो बेजू 12 साल तक कठोर तपस्या कर लिया हरिदास के उपदेश के अनुसार, और अपना पिता का बदला कैसे ही बेजू ले सकेगा, बहुत व्यग्र हो रहा था। तो देखो, हरिदास ने जो ज्ञान विद्या उनको सिखाए, ये उस ज्ञान विद्या में बैजू प्रवीण हो गया, धुरंधर हो गया। तो हम आज पढ़ेंगे 29 पेज। देखो, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगरी की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पूर्व ही वे मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी का साहस ना हुआ कि उससे कुछ कहे। तो देखो बच्चों, क्या हुआ, एक दिन एक सुंदर नवयुवक आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। तो गाना गाते गाते तो नवयुवक जा रहा था। तो जब लोगों ने उनको देखा, लोगों ने समझ लिए कि इसकी भी मौत आ गई। लोक मैंने बुझीगले जे यार मृत्यु मध्य आसी। वे उठे कि उसे नगरी की रीति की सूचना दे दे। वे उठे कि उसे नगरी की रीति की सूचना दे दे। लोक मैंने उठिले तो नगर जो रीति का अर्थ है नियम, तो सूचना दे दे, समाचार तक दे देवे, नीति नियम और सूचना दे देवे। मगर निकट पहुंचने से पूर्व ही वे मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर अपने आप को भूल गए। किंतु से नवयुवकों निकटरे पहुंचवा मात्रे समस्ते मुग्ध अवस्था को प्राप्त करथिले एवं निजे निजको भूली जाइथिले। मुग्ध अवस्था आसिक निजे निजको भूली जाइथिले बा निजको हजे। किसी का साहस ना हुआ कि उससे कुछ कहे, किसी लोगों का साहस नहीं हुआ कि नव युवकों को कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया। तो यह समाचार अचानक, दम के दम मतलब अचानक, फौरन ये समाचार नगर में जैसे जंगल की आग अचानक फैल जाता है, जल्दी जल्दी चारों ओर फैलता रहता है। तो ऐसा समाचार पहुंच गया नगर में कि एक साधु गीत गाते हैं और आगरा में पहुंच गए। जो बाजार में गा रहे हैं, जे बाजार में गीत गाउछंती। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली, क्योंकि ये तानसेन ने जो कानून बनाया था, तो सिपाहियों ने हथकड़ियां लेकर साधु के पास चले कि ये भी, क्योंकि
तानसेन एक मशहूर गायक है और गान विद्या में उनके साथ कोई भी बराबर नहीं हो सकेगा। जे गान विद्या बा गीत रे केही तानसेन को सहित समक हो पारे नहीं, से कठोर आईन दे देते एवं जो गान विद्या में उनकी बराबरी नहीं हो सकेगा उसकी मौत की सजा दी है, मृत्यु दंड दिया जाए। तेणु सिपाही मैंने से हाथ कड़ी धरिले, हाथ कड़ियाँ संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए एवं ताकू धरिबा पकड़ने के लिए मतलब उसको धरिबा साधु आड़ को आसिले, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। पाखकू जिते बेले से आसुथिले सेते बेले कौन है ना रंग बदलगला, सब परिवर्तन हो गला। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फुट फुट कर निकल रही थी। तांको मुखमंडल ज्योति पूरा प्रकाशित होता जिसमें जादू था, जो कुहू को थिला, जादू का अर्थ है कुहू, और मोहिनी थी, एक मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी, वो मुग्ध परिवार शक्ति थी। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, सिपाही माने मध्य साधुंकर गीत शुणिकी कौन सी निज कथा से चिंता करें ना। हथकड़ियाँ की ना हथकड़ियाँ की ना अपने बल की, निजर हाथकड़ी विषय कौन सी चिंता रहा नहीं, निजर शक्ति विषय, बल का अर्थ है शक्ति, शक्ति के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। ना अपने कर्तव्य की, अपने कर्तव्य को भी ये भूल गए सिपाहियों। अच्छा, ना बादशाह की हुक्म, तो राजा के बारे में उनका चिंता नहीं रहा और राजा के हुक्म के बारे में भी कोई चिंता नहीं रहा। अच्छा, वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। तो जो सिपाही हाथ कड़ियाँ लेकर साधु को पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो ये साधु के पास पहुंचकर उसके मुख की ओर देखने लगे। तांकर मुखमंडल आड़ को खाली चाहे रही, जहां सरस्वती का वास था, तो मुखमंडल में, साधु के मुखमंडल में सरस्वती का वास का अर्थ घर, तले सत्य जमी सरस्वती मुखमंडल रे घर कर, और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, जो संगीतर मधुर ध्वनि बही आसूला छुटी आसूला, साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे। तो देखो साधु भी खुशी थिले एवं जो मैंने शुणुले से खुशी थिले, जमीन आसमान मस्त थे। तो ये माटी एवं आकाश समस्ते खुशी थिले। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था, तो गाई गई से धीरे धीरे चली जाता, और श्रोताओं का समुद्र भी धीरे धीरे चलता जाता था। उनके पीछे पीछे श्रोताओं का समुद्र, जो गाता है और जो सुनते हैं उसको कहते हैं श्रोता, जो गाता है उसको गाता कहते हैं। तो श्रोताओं का समुद्र भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था, सत्य जमी परी जना पड़ूला, जैसे एक समुद्र है जिसे नव युवक साधु आवाज की जंजीरों से खींच रहा है। ताले ये जना पड़ूला जे जमी जड़े नवयुवक साधु तांकर स्वर रे, तांकर ध्वनि रे, ध्वनि रूपक शिंकुली रे बा जंजीर रे कौन करुछंती, खींच रहा है, अर्थात टाणुछंती, खींच रहा है, और संकेत से अपने साथ साथ अपने की और संकेत से अपने साथ आने की प्रेरणा कर रहा है एवं से इशारा देउछंती तांको सहित आसीबा पई प्रेरणा प्रदान कर, और उसकी इच्छा की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं, तांकर इच्छा को अवमानना करबा पई कहार शक्ति नहीं, हिम्मत बा साहस नहीं, हिम्मत का अर्थ है साहस। तो
मुग्ध जन समुदाय चलता गया, मुग्ध जन समाज चालुचंती, चलता गया, पता नहीं किधर से चालुचंती एवं जना नहीं से कुआड़े जाउछंती। एकाएक गाना बंद हो गया, हठात तंकर गीत बंद हो गला। जादू का तांता टूटा, तो जादू का जो तांता है, जादू मोह भांगी गला। तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े। लोग मैंने देखिले जिस साधु ये तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हारे से मैंने दुख एवं अनुताप रे हाथ मलिले है, पहले हाय रे ये कहाँ आ गए, ये क्यों तक आसी गले। साधु अज्ञान में ये मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा। साधु अज्ञान रे मृत्यु द्वारा निकट राशि पहुंचती। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी। से पूछती जे जड़े भोली भाली चिड़िया तथा शांत शिष्ट निरीह चढ़ेटिए अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी एवं निजे आसिकी अजगर मुहरे पशि जाइछि बा अटकी जाइछि। तानसेन बाहर निकला। तानसेन कौन करछंती तो पदा को बाहर। तो देखो जो रीति शब्द है, रीति एक शब्द है रीति नियम, नियम है दम के दम। चाहूं चाहूं दम के दम फैल गया है। व्यक्ति वाला और रंग पलट गया। रंग बदली गला। हुकुम आदेश वास, वास घर मस्त। खुशी तो हिम्मत, हिम्मत हिम्मत साहस। तो देखो बच्चों ये जो कठिन शब्द है तो इसको अभ्यास करो और उसका जो अर्थ उसको ठीक रूप से समझो। तो बच्चों एक सवाल मैं तुमको करूंगा। हरिदास ने बच्चे को कैसे आश्वासन दिया? हरिदास ने बच्चों को कैसे आश्वासन दिया? हरिदास ने बच्चे को गले लगाते हुए यह आश्वासन दिया कि वे उसे उसके पिता की मौत का बदला लेने वाला जो हथियार उसको देंगे। इसके लिए बैजू को 12 साल तक तपस्या करनी होगी। इसके लिए बैजू को कितनी साल तक
तपस्या करनी होगी 12 साल तक, 12 वर्ष तक तपस्या करनी। तो ये आश्वासन किसने दिया? हरिदास ने दिया। किसको दिया? बेजू को दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो धन्यवाद।